वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वेषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवने मंगलहारी उमा जपते त्रिपुरारी। देखिए आप लोगों को हम कथा भेज रहे हैं और कथा आप लोग सुन लीजिएगा। देख कथा सुनने का तो इसे बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन इसलिए हम भेजते हैं कि कथा सुनना चाहिए। अब शिव जी देखिए हमेशा कहते हैं ना कि देखिए शिव पुराण में एक चीज़ हमेशा लिखा है कि शिव जी जब कैलाश पर बैठते हैं तो एकदम समाधि में बैठ जाते हैं और पता दुनिया को चलता है कि वो कुछ देखते नहीं हैं, लेकिन वो सब कुछ देखते हैं। एक दिन पार्वती माता उनके बैठी थी। पार्वती माता हमेशा भोलेनाथ के साथ में रहती हैं। भोलेनाथ स्वयं कहें पार्वती हम तुमको 1 मिनट के लिए अलग नहीं करेंगे, तुम हमसे कभी दूर नहीं रहोगी। अब क्या हुआ कि पार्वती माता बैठी थी, उसी में कार्तिक गणेश अशोक सुंदरी जया विषहरा शामिल मारी देवदूत सब उनके बच्चे इकट्ठे हो गए थे। अब भोलेनाथ से सब बच्चे कह रहे थे कि भोलेनाथ आप हमको एक कथा सुनाइए। तो भोलेनाथ कहें कि भाई पूरा कथा मेरा शिव पुराण है, मेरे शिव पुराण को पढ़ लीजिए, सुन लीजिए। शिव पुराण में एक एक वृत्तांत दिया है। शिव पुराण कोई कभी दूर नहीं है। जो शिव पुराण एक बार पढ़ लेगा वो तो मेरे लोक में आना ही आना है। तो सबको सुना रहे थे तो कहा अच्छा सुनो, तब तुम लोग सुनना है तो। अब नंदी भी बैठ गया, भृंगी नंदी जितने गण थे सब किनारे किनारे बैठ गए। अब भोलेनाथ उन लोगों से कहने लगे कि देखिए तुम लोग सुनिए कि एक गांव है, गांव में एक किसान था और किसान को एक ही बेटा था। वो बेटा जब छोटा सा था तो उसकी माँ जो है हमेशा शिव पुराण कथा सुनती थी, सत्संग में जाती थी, भागवत में जाती थी, रामायण में जाती थी, हमेशा कथा सुनती। जब वो कथा सुन के आती थी तो छोटे बच्चे से सुनाती थी। जैसे दादी हैं नानी हैं बैठ के छोटे बच्चे से कथा सुनावे, राम का कृष्ण का भोलेनाथ का कथा सुने उसे सुनाती थी। अब वो बच्चा कथा सुनते 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 उसके दिमाग में इतना ज़्यादा भोलेनाथ से प्रेम हो गया। उसी कहते देखिए भगवान से तभी प्रेम होगा जब आप सत्संग करेंगे। बिना सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिना सुलभ। सत्संग से ही ज्ञान होता है, सत्संग से भगवान में प्रीति होती है, सत्संग में भगवान को हम जानते हैं। अब वो क्या हुआ कि वो बच्चा हमेशा अपने माँ से सुनता था। उसकी माँ जब आती थी सुन के तो हमेशा उसको सुनाती थी। अब सुनते सुनते पर डे उसका नियम हो गया था। गांव में एक भोलेनाथ का मंदिर था, रोज भोलेनाथ के मंदिर में जाता था, भोलेनाथ से बातें करता था कि भोलेनाथ आप ध्यान रखिएगा, हम आपके मंदिर में आते हैं और आपका कथा सुनते हैं। उसको कहे भोलेनाथ आप बताइए हमको स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता, हमको पढ़ना नहीं अच्छा लगता, हमको खाली आपका कथा सुनना अच्छा लगता है। इतना अच्छा लगता है कि क्या बताएं। माँ से हम लड़ लड़ के कथा आपका सुनते हैं, जब माँ नहीं सुनाती है तो हम गुस्सा में आपके मंदिर में आ जाते हैं, लेकिन हमको कथा सुनना बहुत अच्छा लगता है। उसको मतलब कथा का एक नशा था। जिसको कथा का नशा हो गया समझ जाइए कि उसका उद्धार होना है। भगवान कहते हैं कि हम कहीं नहीं बसते हैं, हम तो भागवत में, शिव पुराण में, रामायण में जाके बस गए हैं। जो मेरा चर्चा सुनता है, मेरा कथा सुनता है, उसमें हमेशा हम विराजमान होते हैं। अब वो बच्चा जो है उस भगवान के भोलेनाथ के मंदिर में जाता था पर डे। एक दिन क्या हुआ कि धीरे 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 समय बीतता गया, बच्चा बड़ा हो गया। जब बच्चा बड़ा हो गया तो वही नशा, वही आदत, शिव के मंदिर में जाना, शिव पुराण सुनना, रामायण सुनना, भागवत सुना, उसको नशा हो गया। कथा के बिना वो रह नहीं पाता था और हमेशा सबसे जिद करता था कि आप हमको कथा सुन। नहीं कथा कहीं कथा होता तो वहाँ चला जाता था, या मंदिर में कोई कथा बाँचता था वहाँ चला जाता था। इसी तरह कथा सुनते सुनते सब गांव वाले कहे लगे भाई आपका एक ही बेटा है, लेकिन ये तो भगवान में एकदम कथा पुराण में दीवाना हो गया, ये क्या करेगा। और उसके पिता को बहुत चिंता था कि मेरे खेती बाड़ी, मेरे घर द्वार संभालता, लेकिन ये तो खाली मंदिर भगवान का कथा में लीन रहता, कुछ करता ही नहीं। तो गाँव वाले कहें कि ऐसा है कि आप इसका शादी कर दीजिए। अब उसी समय कुछ दिन के बाद पढ़ी लिखी कि घर लड़की के लिए कि उसे शादी कर दिए। जब वो लड़की आई तो जो मंदिर में जाने लगा तो उसकी पत्नी कसम दिला दे आप मंदिर नहीं जाओगे, क्या भोलेनाथ देते हैं। जब देखा तब मंदिर में जाते हो, कथा पुराण सुनते, क्या कथा मिलती है, क्या भगवान देते हैं, चुपचाप घर में रही जाइए, काम करिए। अब उसको से हमेशा लड़ाई करने लगती थी। अब पत्नी इतनी लड़ती थी, एक दिन ऐसा हुआ कि वो मंदिर नहीं गया। जब मंदिर नहीं गया, आप जानते हैं कि आप अगर रोज मंदिर जाएंगे तो एक दिन भोलेनाथ आपका इंतजार रोज करते हैं कि आज मेरा भक्त इस समय आता है, क्यों नहीं आया।
वो समय इंतजार करते हैं। अगर आप नहीं गई तो भोलेनाथ को चिंता हो जाती है, क्या कारण से मेरा भक्त नहीं आया। तू वो दिन नहीं गया तो भोलेनाथ अपना ब्राह्मण बुढ़वा का रूप पकड़ के उसके घरे गए। तो कहें बेटा तुम रोज मेरे मंदिर आते थे, आज क्या कारण से तुम मेरे मंदिर नहीं आए। तो उसकी औरत लड़ने लगी सुन के कि बाबा जी मंदिर जाने से क्या मिलता है, रोज रोज मंदिर जाते हैं, पिताजी को अच्छा नहीं लगता, कोई काम धंधा नहीं करते हैं, घर में हाथ नहीं बटाते हैं, मंदिर नहीं जाएंगे। तो अब लगे का ना भगवान के सामने, भगवान तो अपना रूप बदल के आए थे। तो उसकी पत्नी कही कि तो भगवान भोलेनाथ बाबा के रूप में कह रहे हैं कि देखो मंदिर जाने से शांति मिलती है, सुख मिलती है, आत्मा में कभी किसी प्रकार का द्वेष नहीं रहता, किसी के प्रति विद्रोह नहीं रहता, किसी का मतलब कि जलन नहीं रहता। क्या तुम जानती हो कथा के बारे में, मंदिर जाने के बारे में। और ये मानुष तन हम भगवान जब देते हैं ना, इसीलिए देते हैं अच्छे कर्म करने के लिए। तुम्हारा पति तो तुम भाग्यशाली हो, भगवान से मनाओ कि तुम्हारे पति सत्संग जाता है, मंदिर जाता है, भगवान का चर्चा, क्या भगवान कभी उसको दुखी रखेंगे। तो अब वो लोग जिद करने लगे। उसी में धीरे धीरे करते करते भगवान अपने रूप में आ गए। अब जब रूप में आ गए तो माथा पटक के पैर पर गिर पड़ा। हे भोलेनाथ, आज हम नहीं गए तो आज मेरे घर आ गए। हे भोलेनाथ, आप हमारे ऊपर इतना कृपा किए। अब वो लगा रोने और उसकी पत्नी चकाचौंध रह गई। हे भोलेनाथ, हमको क्षमा कर दीजिए, हम आज से कभी अपने पति को नहीं मना करेंगे मंदिर जाने के लिए। हमारे पति पर डे रोज मन के साथ हम भी मंदिर रोज जाएंगे। हमको नहीं पता था कि आज मेरे पति नहीं जाएंगे तो आप स्वयं मेरे घर आएंगे। तो कहें बेटा तुम्हारा पति जब एकदम छोटा था, बोलने का ढंग नहीं था, तब से मेरे मंदिर में जाता है। उसके मेरे मंदिर में मेरा कथा सुनने से चैन नहीं मिलती है, तो उसका तो ध्यान हमको देने न पड़ेगा। वो छोटा सा बच्चा मेरा है और तुम्हारा पति नहीं, वो मेरा बेटा है। पार्वती भी आके बगल में खड़ी हो गई। कहें कि पार्वती माँ भोलेनाथ, कहें हाँ। कहें जो हमको ध्यान देगा क्या उसका नहीं। अगर आप मान लीजिए आप बेटे हैं, आपके माँ बाप हैं, आप बहुत माँ बाप को प्यार दे रहे हैं, मान रहे हैं, माँ बाप का सम्मान कर, क्या वो माँ बाप आपको प्यार नहीं देंगे? क्या वो माँ बाप आपको सम्मान नहीं देंगे, नहीं प्यार करेंगे? क्योंकि ममता कहीं से प्रकट नहीं होता, ममता अपने अंदर आत्मा से प्रकट होती है। आप जैसा कर्म करेंगे उसी प्रकार से माता पिता का ममता स्नेह बढ़ती है। अगर आप अच्छा कर्म कर रहे हैं तो माता पिता भी स्नेह से आपको गले लगा लेंगे, आपको प्यार करेंगे। एक बार अच्छे मन से जो माता पिता का सम्मान करता है, माता पिता भी उसकी प्रति, तो 2 बेटे 3 बेटे रहते उनको प्यार करते हैं, हमको नहीं। अरे किसी का कोई प्यार नहीं करता, ज़्यादा सबको करते हैं, इसलिए कि बस प्यार अपना कर्म कराता है। अगर मेरा कर्म अच्छा है, हम माँ बाप के प्रति मेरा स्नेह है, तो माँ बाप स्वयं हमको प्यार करेंगे। तो इसीलिए भगवान मेरे माता पिता हैं, पार्वती मेरी माँ है, भोलेनाथ पिता हैं। तो आज हम माता पिता का स्नेह प्यार, उनके मंदिर जा रहे हैं, उनको दर्शन कर रहे हैं, उनको दिन रात भजते हैं, तो क्या वो हमको प्यार नहीं करेंगे? तो वही कहते हैं सबको। देखिए कार्तिक को, गणेश को, अशोक सुंदरी को, नंदी को, सबको सुना रहे हैं, बता रहे हैं कैलाश पर बैठ के, और सब अगल बगल बैठे हैं, 33 करोड़ देवी देवता की बातें सुन रहे हैं। कहें देखिए जो मेरे नाम से उड़ता है बैठता है, उसका चिंता हमें 24 घंटा रहती है। हाँ, परीक्षा लेने के लिए थोड़ा सा दुख जरूर देते हैं, लेकिन उसमें विचलित नहीं होना चाहिए। भगवान किस रूप में परीक्षा लेते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा कि देखिए सच्चा भक्ति मेरा है कि दिखावटी है। अगर जिसका दिखावटी होता है वो विचलित हो जाता है, जिसका सच्चा है वो लगा रहता है। तो भगवान उसी को देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, उसको समाई नहीं समाता। तो भगवान कहते हैं देखिए ये धर्म कर्म जप तप पूजा पाठ पुनर्जन्म के कर्म सब। जो बच्चा बहुत धर्म कर्म करता है तो उसका दिमाग भगवान में लगता है, थोड़ा अधूरा रहता है तो पूरा करने के लिए आता है। उसके बाद जब उसका शरीर छूटता है तो शिवलोक में जाता है, फिर उसका कभी जन्म नहीं होता। क्योंकि सत्संग मामूली मत सोचिए, शिव पुराण मामूली मत समझिए, ये रामायण भागवत मामूली मत समझिए। मैं स्वयं भगवान समाहित हैं। भगवान कहते हैं हम कहीं रहते रहे, हम सब शिव पुराण में भागवत में, जहाँ जो भक्त मेरा नाम से उठता है बैठता है, मेरा नाम लेता है, उसके हृदय में हम विराजमान रहते हैं। हमको कहीं आप नहीं पाएंगे, न हमें मंदिर पाएंगे, न मस्जिद पाएंगे, न कत्तो पाएंगे, न कैलाश पाएंगे। हमको पाएंगे तो अपने भक्त के हृदय में पाएंगे। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरे नाम से चलता है उड़ता है, मेरा 24 घंटा जप करता है, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र मामूली मत समझिए, मूल मंत्र भोलेनाथ शिव पुराण में लिखा है।
जो ये जब से उठता है बैठता है नाम लेता है उसके समस्त पाप भगवान क्षण भर में दूर कर देते हैं, उसके हृदय में विराजमान होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आप जप करिए, भगवान का नाम लीजिए, मंदिर जाइए, एक लोटा जल चढ़ाइए। नहीं मंदिर जा रही हैं, अपने घर में भगवान के अपने हृदय में बैठा लीजिए, आँख मूंद लीजिए, भगवान को बुलाइए, हे भगवान आप मेरे हृदय में विराजमान हो, आपको हम जल चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, दही चढ़ा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। कुल करिए, मन से बैठा के भगवान का स्मरण करिए। देखिए भगवान कैसे नहीं आते हैं, दिन में नहीं रहे आएंगे तो रात को आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। आपको स्वप्न में दर्शन देंगे, आप उनका पूजा करते देखेंगे, भगवान आपके सामने खड़ा होंगे। पार्वती हमेशा शंकर जी को प्रेरणा देती हैं कि हे भोलेनाथ जी, आपके नाम से, आपके जब से उठता है बैठता है, उसके हृदय में क्या, उसके घर में, उसके परिवार में विराजमान हो जाइएगा। कहते हैं कि अगर पूरे तालाब में एक मछली गंदी है तो पूरे तालाब को गंदी कर देती है। पूरे खानदान में एक इंसान गलत निकल गया तो पूरे खानदान का बर्बादी है। अगर पूरे खानदान में एक लड़का अच्छा निकल गया तो पूरे खानदान का नाम होता है। अगर वो डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, अच्छे पोस्ट पर हो गया, या शिव भक्त हो गया, शिव कथा, तो उसके पूरे खानदान का नाम होता है कि अरे मेरा भतीजा, मेरा बेटा, मेरा लड़का। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि खानदान में एक भी कोई अच्छा निकल गया तो पूरे कुल को तार देता है। 21 कुल नैहरे का, 21 कुल ससुरे का, 21 कुल मित्रन के जो रहते हैं अगल बगल, सबका उद्धार कर देता है। क्यों कि जितना लोग उससे जुड़े रहते हैं सब उसके पुण्य के भागी होते हैं। उसके दर्शन मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। शिव पुराण में लिखा है कि भोलेनाथ कहते हैं आपको शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, समय नहीं है, मत जाओ। लेकिन जो मंदिर जा रहा है, जो भगवान के स्मरण कर रहा है, जो भगवान का कथा सुन रहा है, जो भगवान का नाम से उठता है, उसका दर्शन कर लीजिए। दर्शन मात्र से आपका समस्त पाप नष्ट हो जाए। भगवान भोलेनाथ स्वयं कहे हैं शिव पुराण में कि हम उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। जो मेरे भक्त का दर्शन करता है स्वयं मेरा ही दर्शन करता है, ये भगवान शिव बोले हैं, कोई इंसान नहीं बोला है। शिव पुराण एक बार पढ़ के आप लोग समझ लीजिए कि देखिए रुद्राक्ष पहनने का कितना महत्व है, भस्म लगाने का कितना बड़ा महत्व है। ये रुद्राक्ष का कितना महत्व है कि जिसके गले में रुद्राक्ष न होगा, माथे पर भस्म न हो, उसका पूजा भी भगवान कभी स्वीकार नहीं करते हैं। कहते हैं कि जिसके गले में रुद्राक्ष एक माला जप कर रही है 1000 के बराबर है। अगर कहीं जा रही हैं, आ रही हैं, त्रिपुंड लगाई हैं, गले में रुद्राक्ष है, तो आपके दर्शन से कितना लोगों का पाप क्षण भर में छीड़ हो जाता है। उसको स्वयं शिव जानिए, उसको तुरंत प्रणाम करिए कि अरे भोलेनाथ स्वयं आ रहे हैं। क्योंकि भस्म मामूली नहीं, एक चुटकी भस्म पार्वती को भोलेनाथ दिए थे, अब कुबेर का पूरा खजाना खाली हो गया। ये भस्म मामूली मत समझिए, ये भस्म हीरा मोती सोना से ही भी फेल है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो जल गया वो भस्म हो गया, जो कंडा जला के हवन करता है वो भस्म हमको चढ़ाता है, वो भस्म हमको बहुत प्रिय है। इसीलिए कहते हैं कि देखिए जो भस्म है, जब तक आप कथा नहीं सुनेंगी आप इसका महत्व नहीं जानेंगी, न रुद्राक्ष के महत्व जानेंगी, न शिव पुराण का महत्व जानेंगी। जब कथा सुनेंगी, सत्संग करेंगी, कथा जहाँ जहाँ कथा हो रहा है, जहाँ शिव चर्चा, कथा, शिव पुराण, वहाँ जाएंगी तो आपको सब समझ में आएगा कि रुद्राक्ष का महिमा क्या है, भस्म का महिमा क्या है, जल का महिमा क्या है। ये जल मामूली मत समझिए, जल में 33 करोड़ नदियाँ, तीर्थ सभा के वास करते हैं। अगर खाली इतने कह दे जी ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु, इतने में सब तीर्थ के नदी का जल वो लोटा में, वो कमंडल में आ जाता है। तो भगवान वो जल को एकदम स्वीकार करते हैं। आप अगर 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लेके अगर भगवान को जल अर्पण कर रही हैं कि लोटा में जल ली हैं, धीरे धीरे जल छोड़िए, धीरे धीरे जल चढ़ाइए। आप बोलिए सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओंकारम ममलेश्वर प्रलयां वैद्यनाथम च डाकन्यां भीम शंकरम सेतु वंदे तु रामेशम नागेशम दारुका वने वाराणस्यम तु विश्वेशम त्रयंकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम भूष्मेशम च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन सत्य जन्म कृतम पापन स्मरण। 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन आपको हो गया। अब 12 ज्योतिर्लिंग का जल, 12 ज्योतिर्लिंग तुरंत वह जल को स्वीकार कर लेते हैं। जो ये मंत्र बोल के जल चढ़ाता है 12 ज्योतिर्लिंग उसमें आ जाते हैं। कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग आपके हृदय में है। अगर आप भगवान खाली 7 जन्म का पाप संध्या सवेरे नाम लेने से नष्ट होता है, तो ये बताइए आपके शरीर में पाप बचा कहाँ से? 7 जन्म का पाप अगर नष्ट हो रहा है 12 ज्योतिर्लिंग से,
तो आपके शरीर में कहाँ से पाप बचा। तो इसीलिए कहते हैं संध्या सवेरे 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लीजिए, भगवान का सत्संग करिए, भगवान को प्रणाम करिए, उतने में भगवान खुश है। भगवान नहीं कहते हैं कि हमको 56 प्रकार का भोग दीजिए, हमको ये, भगवान तो कहते हैं बस मेरा नाम लीजिए। कलयुग में नाम ही आधार है, कलयुग में नाम लेते चलिए, उठते श्री शिवाय नमस्ते, ओम नमस्ते, जो न मंत्र आपको याद है, राम कृष्ण, जो भगवान उतने में खुश रहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरे नाम से उठता है, बैठता है, मेरा जप करता है, मेरा नाम लेता है, उसके घर में हम विराजमान, उसके हृदय आत्मा में हम विराजमान होते हैं। और ये कथा जो शिव जी का जो सुनता है, स्वयं साक्षात शिव हैं, पार्वती हैं, जो जो मेरा कथा सुनता है, उसके घर में, उसके हृदय में हम वास करते हैं, उसके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए कथा कभी अपमान मत करिए, और कथा कहने वाला कभी निंदा बुराई मत करिए, नहीं तो सारा पाप आपके सिर पर चढ़ जाएगा। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर, मंगल भवन मंगल हारी, उमा जपते ही त्रिपुरारी। देखिए कथा आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ये सब करेंगे तो आप लोग को तो पूर्ण का भागी बनेंगी, हम ही थोड़ी ना बनेंगे, सब बनेगा। इसीलिए कहते हैं सत्संग कथा बेकार नहीं, इसको आप भेजिए, सबको लाइक करिए, और जितना आप लोग भेजेंगे उतना आप पुण्य की भागी बनेंगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव। ये मंत्र एक और आप लोग हमेशा बोलते रहिए, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे, हर हर महादेव।